हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में। पहले देख लेते हैं जो सवाल है उसको। पहला सवाल क्या है? प्रिपेयर जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला, ऑन 1 मार्च 2023 कैश सेल्स रुपीज़ 2500। यहाँ पे हम लोगों ने कैश सेल कर रहे हैं कितना रुपया का? 2500 का। यानी कैश हम लोगों के पास आ रहे हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। और सेल्स कर रहे हैं, सेल्स यानी नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग कुछ सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों की तरफ से कुछ अर्निंग यानी कुछ इनकम हो रहा है। और सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए जब इनकम और प्रॉफिट होता है तब क्रेडिट बन जाता है, इसलिए सेल्स क्या हो जा रहा है? क्रेडिट। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देखो हम लोगों ने इधर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। इन द बुक शॉप जिसके किताब पे कर रहे हैं उसका नाम बिठाना है इन द बुक शॉप के जगह, यानी डॉट डॉट की जगह। और जर्नल, यहाँ पे जर्नल के फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो, अमाउंट रुपया डेबिट, अमाउंट रुपया क्रेडिट। पहला 1 मार्च 2023 को कैश अकाउंट डेबिट 2500 रुपया टू सेल्स 2500 रुपया। यहाँ पे हम लोगों ने नरेशन को नहीं लिखे, नरेशन तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, बता देते बीइंग कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स। ये था हम लोगों का पहला जर्नल एंट्री। चले आते दूसरे जर्नल एंट्री पर। दूसरे में क्या बताया जा रहा है? ऑन 2 मार्च 2023 स्टेशनरी पेड ऑफ ₹100। यानी हम लोगों ने स्टेशनरी दे रहे हैं कितना? 100 रुपया। यानी स्टेशनरी क्या है? हम लोगों के एक्सपेंसेस। स्टेशनरी मतलब क्या है? खाता, कागज, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इस तरह एक्सपेंस को हम लोगों ने स्टेशनरी एक्सपेंस के अंदर डालते हैं। यानी हम लोगों के तरफ से जो स्टेशनरी एक्सपेंस हो रहा है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर ले सकते हैं और हम लोग खरीद रहे हैं, यानी हम लोगों की तरफ से एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है? स्टेशनरी अकाउंट ऑलवेज डेबिट बन जाता है। स्टेशनरी हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन स्टेशनरी सामान उसको देख पाते हैं, इसलिए स्टेशनरी को नॉमिनल अकाउंट कह रहे हैं और स्टेशनरी के लिए खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जा रहा है? स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। इसके बदले हम लोगों ने क्या पे कर रहे हैं? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट, हम लोग दे रहे हैं, यानी हम लोगों की तरफ से एक्सपेंस हो जा रहा है, इसलिए कैश क्या चले जा रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैश को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, यानी जर्नल क्या बना? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे देखो 2 मार्च को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 100 रुपया, 100 रुपया टू कैश अकाउंट 100 रुपया, 100 रुपीज़। ठीक है। नरेशन तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो स्टेशनरी बीइंग स्टेशनरी परचेस, ओके, और यू कैन राइट बीइंग स्टेशनरी पेड, ओके। कम टू लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट पे चले आते हैं। ये जो दो एंट्री दिखा है उसको ही लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाए उसको हम लोगों ने इधर डिस्कस किए हैं। ये पे देखो कैश अकाउंट एक ओपन करना है, सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, और इस कैश को हम लोग अलग से ओपन नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई एक अकाउंट ओपन किया गया उसके लिए दूसरा उसी नाम का अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अकाउंट ओपन करने से हम उसी तरह का, उसी रिलेटेड जितना भी एंट्री हो सके उसके एक ही अकाउंट की मदद से हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कैश अकाउंट हम लोगों ने एक बार ओपन किए, सेल्स अकाउंट एक बार और स्टेशनरी अकाउंट एक बार। यहाँ पे देखो 2 बार कैश अकाउंट आए, लेकिन एक ही कैश अकाउंट ओपन करने से हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं।
ठीक है, चले आते हैं कैश अकाउंट पर। पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पोस्टिंग करने का रूल क्या है, जिस अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे उस अकाउंट पर उसका ऑपोजिट यानी डेबिट का अकाउंट, यहाँ पे कैश डेबिट में है, कैश का अकाउंट ओपन करें तो कैश के ऑपोजिट में क्या है, टू सेल्स, यानी कैश अकाउंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स। एक बात हमेशा याद रखना, डेबिट साइड में जो भी एंट्री लिखेंगे उसको टू करके कह के लिखेंगे, ये टू सेल्स, यानी जो भी ट्रांजेक्शन आएगा टू देकर लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे जो भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे उसको बाय, ये बाय देकर लिखेंगे। ठीक है, पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी यहाँ पे हम लोगों ने कैश का अकाउंट ओपन किया, कैश का ऑपोजिट में क्या है, टू सेल्स, कैश का ऑपोजिट में क्या है, टू सेल्स, यानी कैश अकाउंट में क्या लिख रहे हैं, टू सेल्स। कौन सी डेट पर, 1 मार्च को, कितना 2500 था, 2500 लिख दिए। उसके बाद ऑपोजिट में क्या है, सेल्स अकाउंट। दोबारा हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट एक अलग से ओपन किए हैं। इसके बाद सेल्स का ऑपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट। कैश यहाँ पे डेबिट है, जो भी एंट्री डेबिट देकर लिखा गया उसको हम लोग जब पोस्टिंग करेंगे तब उसको बाय देकर लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट ओपन किए, सेल्स का ऑपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, बाय कैश अकाउंट, कितना 2500 का, यानी कैश जब ओपन किए टू सेल्स 2500 सेल्स का, जब सेल्स ओपन किए ऑपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, यानी बाय कैश अकाउंट 2500 का। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेशनरी अकाउंट ओपन किया, स्टेशनरी का ऑपोजिट में क्या है, टू कैश। यहाँ पे देखो स्टेशनरी अकाउंट पे हम लोगों ने क्या लिखे, 2 मार्च को टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब कैश अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार ओपन कर चुके थे, इसे कैश, इसी कैश अकाउंट पे हम लोगों ने लिख दे रहे, कैश का ऑपोजिट में क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, यानी बाय स्टेशनरी अकाउंट 100 रुपया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करते हैं, ध्यान से देखो, दोनों साइड अलग अलग से जम अप करते हैं। यहाँ पे देखो 2500 है, यहाँ पे सीडी को छोड़ो, यहाँ पे कितना था, 100 रुपया, 100। दोनों साइड के जिस साइड में, दोनों साइड की जिस साइड पर समेसन ज्यादा आएगा, यानी यहाँ पे 2500, यहाँ पे 100, जी दोनों साइड की जिस साइड पर समेसन ज्यादा आएगा उसी समेसन को दोनों साइड पे लिख देंगे। यानी इस साइड का 2500 जो था, ये समेसन इस साइड से समेसन से ज्यादा था, इसलिए क्या किया, इस 2500 को दोनों साइड पे लिख दिए। लिखने के बाद किसी ना किसी साइड पे घाटा आएगा, यहाँ पे देखो 100 रुपया था, घाटा कितना आ रहा है, 2400 का। जिस साइड में घाटा आएगा वो टू का साइड रहेगा तो टू बैलेंस सीडी, बाई का साइड रहेगा तो बाई बैलेंस सीडी कह के लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई का साइड था, इसे देखो बाई बैलेंस सीडी 2400 लिख के थे। कब डेट, कौन सा डेट देते हैं, सीडी में हमेशा उस महीने का आखिरी डेट, सीडी में हमेशा उस महीने का आखिरी डेट, कभी उस साल का आखिरी डेट देना पड़ता है सवाल के अनुसार, और कभी उस जिस दिन आखिरी डेट हो रहा है यानी आखिरी एंट्री पास हो रहा है उसका उसी आखिरी डेट भी सीडी में दिया जाता है। यहाँ पे देखो हमने महीना का आखिरी डेट लिया यानी 31 मार्च 2023 का लिया, बाई बैलेंस सीडी जितना रुपया डिफरेंस आया यानी 2400 रुपया। और जिस साइड में हम लोग सीडी करते ठीक उसके ऑपोजिट साइड पर समेसन के नीचे, ठीक उसकी ऑपोजिट साइड पर समेसन के नीचे जिस दिन में सीडी करेंगे उसका नेक्स्ट डे को लिख देते हैं
यहाँ पे हम लोग लिखे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी कितना, जितना रुपया सीडी होंगे यानी जितना रुपया बाई बैलेंस कैरी डाउन होंगे उतना ही चले आएंगे टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डाउन के रूप पर। यहाँ पे देखो 2400 रुपया। वैसे करके हम लोग सेल्स को भी क्लोज करते। यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में था 2500 रुपया, लेकिन डेबिट साइड में कुछ नहीं था, इसलिए क्रेडिट साइड का समेशन ही ज्यादा है यानी 2500 रुपया दोनों साइड पे लिख दिए। और जिस साइड में घाटा आया कम आया उसी साइड पे जितना रुपया घाटा आया उसको लिख दिया। ये 2 का साइड है, इसलिए देखो महीने का आखिरी डेट देखे टू बैलेंस सीडी यानी टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिए। ठीक, पहले का मापिक जिस साइड में सीडी गए ठीक उसका ऑपोजिट साइड पर समेशन के नीचे, ठीक उसके ऑपोजिट साइड पर समेशन के नीचे उसका नेक्स्ट डे यानी 1 अप्रैल 2023 का डेट बिठा दिया और बाई बैलेंस बीडी कितना 2500 रुपया। ठीक है, चलिए आते स्टेशनरी अकाउंट पर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो डेबिट साइड में 100 रुपया था, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया दोनों का साइड सम अप किया। 100 रुपया जो है वो दोनों साइड पे लिख दिए और क्रेडिट साइड पे देख रहे हैं 100 रुपया घाटा यानी कम आ रही है, इसलिए क्या किया महीने का आखिरी डेट देके बाई बैलेंस सीडी यानी बाई बैलेंस कैरी डाउन करके लिख दिया 100 रुपया। उसके बाद जहां पे सीडी लिखे उसका ऑपोजिट साइड पर समेशन के नीचे, उसका ऑपोजिट साइड पर समेशन के नीचे उसका नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2023 लिख के टू बैलेंस बीडी लिख दिए। ठीक है, 100 रुपया। ये था हम लोग का लेजर डिस्कशन। इसके बाद चले आते हैं ट्रायल बैलेंस पर। ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे फॉर्मेट हम लोग तैयार कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन कब जिस डेट पर हम लोग खाते को अकाउंट्स को क्लोज कर रहे उसी डेट बिठा दे रहे हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपया ऊपर में डेबिट, अमाउंट रुपया ऊपर में क्रेडिट, ये एक फॉर्मेट है। दूसरा टी वाला फॉर्मेट है वो अगले वाला शाम पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट लिख दिए, सेल्स अकाउंट लिख दिए, स्टेशनरी अकाउंट लिख दिए। ठीक है, अब देखो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी, कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी कौन सी साइड में है, डेबिट साइड में देखो बैलेंस बीडी है 2 या बाई जो भी हो, लेकिन बैलेंस बीडी कौन साइड पे है, डेबिट साइड पर। कितना रुपया है 2400 रुपया। यहाँ पे बैलेंस डेबिट साइड में था, बीडी डेबिट साइड में था, इसलिए कैश अकाउंट लिखे और डेबिट का जो अमाउंट कलम है वहां पे जितना रुपया डेबिट में लिखे थे जितना रुपया बीडी लिखे थे उतना ही डेबिट के कलम पर बिठा दिया 2400 रुपया। उसी के तरह सेल्स अकाउंट का बीडी कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है। यहाँ पे देखो बैलेंस बीडी कितना 2500 रुपया, सेल्स अकाउंट लिखे क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे बीडी था क्रेडिट साइड पे 2500, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में बिठा दिया 2500 रुपया। उसी तरह स्टेशनरी अकाउंट का बीडी कौन साइड पे है, बीडी है देखो डेबिट साइड में, बीडी है देखो डेबिट साइड में बीडी है कितना रुपया 100 रुपया है, इसलिए देखो स्टेशनरी का भी डेबिट साइड का कलम पर डेबिट कलम पर बिठा दिए 100 रुपया। उसके बाद दोनों डेबिट कलम को और क्रेडिट कलम को दोनों को ही हम लोगों ने अलग अलग से इंडिपेंडेंटली सम अप किया। उसके बाद देखो दोनों कलम पर 2500 रुपया आया। इसका मतलब क्या है, हम लोग जब ट्रायल बैलेंस दोनों कलम टैली हो जाए मिल जाए तब हम लोगों को पता चल जाता है ये ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।